हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार विज्ञान विषय से आने वाले 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जिसे आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी तथा अतिलघुत्तरी सभी प्रश्न इसी में से परीक्षा में लगभग पूछे जाएंगे। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न 1 है, निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको दोनों याद कर लेना है। इसमें से कोई एक परीक्षा में पूछेगा, इसलिए आपको दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो इसमें 4 खंड दिए हुए हैं। इसमें 4 खंड A, B, C, D 4 खंड हैं। इसमें जैसे पहला खंड दिया हुआ है, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। तो इसमें जो है कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। जैसे कार में आगे की जो हेडलाइट होती है उसको अग्रदीप बोलते हैं, हेडलाइट भी बोलते हैं। तो उसमें जो दर्पण प्रयोग होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद बी है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृष्टि दर्पण। कहने का मतलब जैसे कोई वाहन है, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो या कोई अन्य वाहन हो, तो उसमें जो पीछे का दृश्य है उसको देखने के लिए वाहन में जो दर्पण प्रयोग होगा उसको बताना है वो कौन सा दर्पण है। तो जैसे यहाँ पे पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसी को हम पार्श्व भी बोलते हैं पश्च को। तो इसमें दर्पण बताना है आपको कौन सा दर्पण प्रयोग होगा पीछे के दृश्य को देखने के लिए। उसके बाद सी है, सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद डी वाला है, नाई द्वारा प्रयुक्त दर्पण। तो जो नाई के यहाँ दर्पण प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट सभी हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 ये छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना तथा कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यह जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ये 7 नंबर का आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न 8 है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 9 है, स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, टिप्पणी। तो इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जैसे का है साबुनीकरण, खा है सजातीय श्रेणी, गा है कार्बन के चतुस्संयोजकता। तो इसमें जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, परीक्षा में ये भी बहुत पूछता है। उसके बाद प्रश्न 11 है, क्रियात्मक समूह को समझाइए। ये छोटा है लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रश्न 12 है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। ये लघुत्तरी प्रश्न है लेकिन परीक्षा में ये भी बहुत बार पूछता है। उसके बाद है प्रश्न 13 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद प्रश्न 14 है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा यह नियम मेंडलीव की आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसमें आधुनिक आवर्त नियम भी पूछ लेता है कभी कभी और मेंडलीव की आवर्त नियम भी पूछ लेता है और इसमें अंतर पूछता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है
देखिए उसके बाद है प्रश्न 15 है, IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए IUPAC नाम लिखने के लिए परीक्षा में हर बार आता है, 2 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें हमने आपको कुछ IUPAC नाम इसमें मतलब IUPAC नाम बताना है इसमें। तो इसमें कुल मिला के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें आपको IUPAC नाम लिखना है इसका। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 16 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाना पड़ेगा और इसको नाम सहित अंकित करना पड़ेगा और उसके पोषण की प्रक्रिया को आपको समझाना पड़ेगा और उसमें मतलब आपको पोषण की प्रक्रिया को लिखना पड़ेगा। उसके बाद है प्रश्न 17 है, मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये जो मेंडल का नियम है ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें आपको एक एक उदाहरण देना पड़ता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 18 है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 19 है, समजात एवं समरूपी अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर लास्ट में है प्रश्न नंबर 20 है, लास्ट में स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े कि हमने ये प्रश्न नहीं देखा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।